प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, और अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर, एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। लेकिन अब हर लड़की तो इतना कुछ अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड। ड्राइव पे रखेगी, काम पे रखेगी, काम अच्छा लगेगा तो नौकरी, परमानेंट शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता है कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ा तो यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालाने की गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो। बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ एक नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करेगी जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ के लेके आते। फिर साला ब्रेकअप के बाद ये नहीं कि लाइफ से ही चली जाए, साला 10 दिन तक तो ये डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें तुम्हारे इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही है? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, और फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये जो ब्रेकअप उनकी चूतियापे की वजह से हुआ है, इसमें सबसे बड़े विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी। अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे। चल ठीक है, उसने पहले तुम्हें ही चढ़ने दिया तो इसका मतलब चढ़कर सो जाओगी, मस्त से नींद पूरी करके उठिए। अबे तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो मर गया? नहीं, तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक करी, कहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला होता मतलब मर गया होगा, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या बात करने को? क्या आदमी सोने से पहले 2 मिनट से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? चल ठीक है, इन्हें सुलाने के लिए मैं वो सब भी करने को तैयार हूं, पर सोते सोते रात भर में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि सुबह उठते ही दोबारा इनको फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा अभी तक कॉल नहीं आया। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हगते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तो तुमसे वहां पर भी बात करनी है। अबे हर शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए हमेशा लेट क्यों आना होता है? क्योंकि जो टाइम से उठ जाता है वो बात करने में लेट हो जाता है, और जो समझता है वो साला उठता ही लेट है कि उठो तैयार और भागो, बस बात ना करनी पड़े। लड़कियों की लड़कों से सिर्फ 2 ही चीज की नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलो तो व्हाई डू यू लव मी? इन्हें हर 2 महीने में जानना है कि व्हाई डू यू लव मी। या आई लव यू टू बट गिव मी 5 रीजन व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो गया यार, इतना कौन सोचता है बे? तुमने सुना नहीं है क्या कभी प्यार एक एहसास है, और इन सबसे बड़ा चूतिया पाएंगे सॉरी। क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थकार के आखिर में सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने से मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने से असल मामला तो शुरू होता है। तुम्हें याद भी है तुमने सॉरी क्यों बोला? अच्छा, तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में लड़ाई चल रही है उसी बारे में सॉरी बोला होगा ना। तुम लड़कियों को कितना भी समझा लो, मजा लेने समझ में आ जाए, पर वही बात इनका बेस्ट फ्रेंड आके समझाने तो 1 मिनट में बात समझ में आ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूरज बरजात्या जी ने शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर पे जाके चाहे जितने दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़की की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल दे, वो भी सही है। अबे तुम इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अबे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा बताना अचानक से ये क्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवर्निटी का इश्यू कैसे बच जाता है? और साला भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जहां आपको पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में इस पॉइंट के बाद लड़ाई होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का बटन होना ही नहीं चाहिए। वो कट कर सकते हैं क्योंकि वो उनका हक है, आप उनको मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप कट नहीं कर सकते क्योंकि एयरटेल अब फोन पे नहीं टीवी पे भी आपकी मारने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखो। अबे लड़कियां कन्विंस होगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है, लेकिन कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? पहले सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे कॉल रेट कम करके, वो मार के उठे, तो ये अब स्मार्टफोन्स वाले आ गए। अब तू बता ऐसी क्या जरूरत आ गई थी ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाने की जिससे किसी की लोकेशन का आपको पता चले? रास्ते पे सिगरेट खरीदने के लिए रुका तो तुरंत फोन आता है, बेबी आर यू फाइन? नहीं मैंने देखा वो तुम 3.5 मिनट से कहीं पे रुके हुए थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लो। अरे मेरी माँ, ड्राइव करते समय इतनी बार फोन करेगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा ना। यहाँ सारा आदमी मर भी रहा होगा ना तब भी शायद नहीं चाहिए कि बेबी मैं तुम्हें फोन करके बता रहा हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, वो यमराज लेने आ गए हैं, ठीक है
तभी इन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तभी पूछेगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अच्छा तुम्हारा आज मरने का प्लान था, तुमने बताया भी नहीं, और कौन कौन साथ में मर रहा है। अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लग गए। सती जी ऐसे ही थोड़ी ना चिल्लाई थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने ले नहीं कर दी होगी, पूछा होगा कब कहाँ क्यों ऐसे कैसे। यमराज बोला सॉरी बहन जी माफ कर दो, गलती हो जाए, आप वापस ले जाओ। एक तो हर लड़की का सियापा है कि आई लव सरप्राइजेस, बल्कि एक्चुअल में विमेन हेट सरप्राइजेस। दे ओनली लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम उनके लिए क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और उनकी असली खुशी तो इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुम उनके सामने जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। एक तो हर लड़की के सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होती है। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रहे कि छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, पर अगर तुमने गलती से भी उस छोले में कोई कमी निकाल दी तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद तो मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट कर रहे हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, और तुम अगर कुछ भी सीख सकते हो लाइफ में तो सिर्फ उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ भी बोल दे कोई टेंशन नहीं, पर अगर तुमने उनके माँ बाप के लिए जरा सी एक लाइन क्या बोल दी तो थर्ड और फोर्थ वर्ड दोनों शुरू हो जाता है। वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटिव बोले तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तुमने उसकी माँ को हल्का सा टच ही क्या बोल दिया तो इतना टच हो जाती है बाय गॉड कि हफ्तों तक टच करने को ना मिले। इन सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों?